बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के बुनियादी अरकान जैसा कि अल्लाह पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, तकदीर के अच्छा या बुरे होने पर ईमान लाना के अलावा लोहे महफूज पर पक्का सच्चा यकीन होना भी ज़रूरी है। लोहे महफूज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लोह अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं। इसे लोहे महफूज, उम्र किताब और किताब मकनून भी कहा जाता है। यानी कि शयातीन के दस्तरस और पहुँच से और कमी बेशी से पाक होने की वजह से इसे लोहे महफूज यानी महफूज तख्ती का नाम दिया गया है। रिवायात में है कि अल्लाह पाक दो जहान बनाने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज की तख्लीक की। अल्लाह पाक ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक किया तो अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के शुरू होने से ख़त्म होने तक के तमाम मामलात को लिख दे। कलम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया। लोहे महफूज पर हर चीज़ दर्ज है और जो कुछ हो चुका है और जो कुछ इस ज़मीन और आसमान में होने वाला है, तो इसके बारे में सब कुछ ही लोहे महफूज पर लिख दिया गया है। लोहे महफूज इंसानों और शयातीन की पहुंच से बहुत दूर है। कोई भी जिन्नो इंस लोहे महफूज तक नहीं पहुंच सकता। सही बुखारी में बयान किया गया है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज़ दर्ज करने के बाद ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। लोहे महफूज का जिक्र कुरान पाक में काफ़ी जगहों पर किया गया है। अल्लाह पाक सूरह बुरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा गया है। कुरान पाक की इस सूरत में यह जिक्र किया गया है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज पर ही लिखा गया है। आज जो कुरान पाक की तिलावत हम मोमिन करते हैं, ये वही कुरान है जिसको अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले ही लिख दिया था। एक और जगह अल्लाह पाक का इरशाद है, हमने हर चीज़ को लोहे महफूज पर दर्ज कर रखा है। अल्लाह पाक ने लोहे महफूज पर हर चीज़ को ज़मीन और आसमान बनाने से पहले ही लिख दिया था। लोहे महफूज अर्श की दाईं सीधी जानिब है। तफसीर कुर्तुबी पर हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह पाक ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया, इसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत फासला दूरी थी। अल-मुअज़्ज़िमत उल-अबी अश-शैख़। जबकि तफसीर इब्न कसीर में है कि लोहे महफूज की चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के फासले के बराबर है। इब्न कसीर लिखते हैं कि लोहे महफूज किसी चीज़ से बनी है, तो लोहे महफूज अशिया उन अशिया में से है जिनकी हकीकी कैफियत तो सिर्फ अल्लाह पाक और उसके बताने से ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अलबत्ता अहादीस में कुछ कैफियत का बयान मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, उसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर और किताबत लिखाई भी है नूर है। अल्लाह ताला हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 360 बार देखता है। दुनिया का निज़ाम चलाने वाली अल्लाह की ज़ात। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। किसी को इज़्ज़त, किसी को ज़िल्लत अता करता है, किसी को पैदा करता है तो किसी को दुनिया से उठा लेता है। वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और जो चाहता है करता है। लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के फासले के बराबर है। इसकी चौड़ाई मशरिक़ और मग़रिब के बराबर। लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब लटकी हुई है। असल में एक फ़रिश्ते की गोद में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि लोहे महफूज पर यह लफ्ज़ दर्ज है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसका दीन इस्लाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। जो भी बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, उसके नबियों और रसूलों किताबों पर यकीन लाएगा, तो अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता करेगा। नाज़रीन ग्रामी, लोहे महफूज पर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील की ड्यूटी लगा रखी है। अबू सनान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के सबसे नज़दीक लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह ताला कोई काम करने का इरादा करता है तो लोहे महफूज पर लिख देता है। ये लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील अल्लाह की अज़मत के आगे अपने सर को झुकाए हुए हैं और हज़रत इसराफील ज़मीन पर नज़रें झुकाए हुए हैं। जब भी लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे पर आकर लगती है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पर नज़र मारते हैं। तो अगर लोहे महफूज पर अल्लाह का हुक्म आसमान वालों के लिए होता है तो अल्लाह का हुक्म हज़रत मीकाईल के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर वो हुक्म ज़मीन वालों का होता है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस हुक्म को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगा। अल्लाह पाक क़यामत के दिन सबसे पहले लोहे महफूज को हिसाब व किताब के लिए बुलाएगा, तो उसका हर हिस्सा काँप रहा होगा। अल्लाह पाक लोहे महफूज से फरमाएगा, क्या तुमने मेरे सारे हुक्म पहुंचा दिए थे? लोहे महफूज अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी, जी मेरे रब, मैंने आपका हर हुक्म माना। फिर अल्लाह फरमाएगा कि तेरे हक में कौन गवाही देगा? लोहे महफूज अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी, मेरी गवाही हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम देंगे। इसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बतलाया जाएगा। तो जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म होगा तो उस वक्त हज़रत इसराफील भी काँप रहे होंगे।
अल्लाह पाक हज़रत इसराफील से पूछेगा, क्या तुमको लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकामात पहुँचा दिए थे? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, जी हाँ रब्बुल आलमीन। उस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको बुरे अजाब से दूर रखा। इसके बाद हिसाब व किताब का सिलसिला जारी हो जाएगा। हमारे बेशुमार दोस्तों का ये सवाल होता है कि क्या लोहे महफूज पर लिखा हुआ दुआओं से तब्दील हो जाता है? उनके सवाल का जवाब यह है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान की दुआओं से बदल देता है। दूसरी तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला अपने नबियों और रसूलों, वलियों और नेक बंदों की दुआओं से बदल देता है। और इस 2 किस्म की तकदीर को तो बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो है जो लोहे महफूज पर लिखी जा चुकी है। उस तकदीर को कभी भी नहीं बदला जा सकता, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। लोहे महफूज पर लिखी गई तकदीर को कभी भी कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।